बहुत उपकार रहेगा मेरे जीवन में भी। चलिए अब हम चलते हैं, जो कि प्रातः काल में जो हमारे सेशन हुए, दोपहरी सेशन जो हुए, उनके प्रश्नोत्तर को हम लेके चल रहे हैं। नहीं, मुनिश्री का भी कहना है, क्योंकि मुनिश्री की उपस्थिति नहीं रहेगी फिर उसके बाद में। एक मतलब आप लोगों का एक आलेख लेना है क्या? हाँ ठीक ठीक। ये भी एक बात है। पर शंका समाधान पर महाराज जी की अनुपस्थिति में करेंगे। शंका ज्यादा नहीं है। महाराज जी सिर्फ 7:30 तक बैठेंगे और एक आलेख हो पाएगा केवल, एक ही हो पाएगा केवल। उनका कहना है कि सत्र फिर क्लोज कर दो, अब आज यही ले लो। एक काम करो, एक आलेख पढ़ लो। 20 मिनट है ना, सुनो सुनो, 20 मिनट है, 20 मिनट में एक आलेख पढ़ाओ, 15 मिनट हम शंका समाधान के लिए दे रहे हैं। जी मैम। ले सब कुछ गुरुदेव के सानिध्य में ही होने दो, चाहे शंका समाधान हो या आलेख हो। अभी आलेख शुरू कर दो। तो एक आलेख बुला लो, विनोद जी को बुला लो, विनोद जी बुला लो। नहीं हाँ, एक प्रतिमा वाला तो इतनी जल्दी होना है, उसको कल करेंगे अपन, प्रतिमा का तो है ना। तो मुनिश्री हम एक आलेख ले लेते हैं, उसके बाद शंका समाधान के लिए जो भी समय उचित मिलेगा वो देख लेंगे, अन्यथा कल ही रखेंगे, क्योंकि मुनिश्री सभी की इच्छा है कि जो कुछ भी हो आपके सानिध्य में ही हो। ठीक ठीक। वो सही भी है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नोत्तर ऐसे हैं जो कि मुनिश्री की जब उसमें मोहर लगेगी तो हम सभी को स्वीकार्य होगा। चलिए, तो बड़े मन के साथ में मैं आमंत्रित करता हूं पंडित विनोद जी राजावास को। आप देश के प्रसिद्ध प्रतिष्ठाचार हैं, साहित्य लेखन, संपादन, समाज का मार्गदर्शन, धर्म प्रभावना, रजवास हैं, अखिल भारतवर्षीय शास्त्रीय परिषद के उपाध्यक्ष हैं। आप भारतवर्ष स्तर पर होने वाले विद्वत्व संगोष्ठी के कुशल संचालक हैं, और आपने सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं दैनिक पूजा संग्रह को, आपने उनके पदों को गद्य रूप में भी लिखा है। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। और आपका जो विषय है वो है प्राचीन जैन मंदिरों का स्वरूप एवं शास्त्रीय प्रमाण, स्तूप, स्तंभ, तोरण, चतुर्मुख इत्यादि। तो मैं बड़े मन के साथ में तालियों के अनुगूंज के साथ में आमंत्रित कर रहा हूं पंडित विनोद जी राजावास जी को। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। रजवास, क्षमा चाहता हूं 2 बार गलती हो गई। पंडित विनोद जी रजवास जी को। आइए पंडित जी। पंडित जी, वर्तनियों की त्रुटियां क्षम्य होवे, क्षमा चाहूंगा। आपसे उम्र में, आपसे तजुर्बे में, हर चीज में छोटे हो, तो उच्चारण में भी जो त्रुटि हो उसके लिए आप क्षमा करिएगा। आइए। हेलो। श्रीमत् परम गंभीर स्याद्वादामोघलांछनम जीयात त्रैलोक्यनाथस्य शासनमो जिन शासनम। देवाधिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। 108 मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की जय। हमें ये सौभाग्य है कि समय सीमा में बांधा गया है, इसका मुझे सौभाग्य है। तो मैं सुबह से देख रहा हूं कि बहुत वरिष्ठ विद्वानों के द्वारा गंभीर चर्चा हो रही है। मेरा विषय शंकाओं का है ही नहीं है, क्योंकि हमें तो मंदिर के शास्त्रीय प्रमाण देना है, और शास्त्रीय प्रमाण में शंका नहीं होती। पहली बात तो है। तो हमारे जैन दर्शन में मंदिर की अवधारणा अनादिकाल से है। यह बात विशेष नहीं कहनी है। यह अकृत्रिम जिनालयों की अपेक्षा 2 प्रकार के भेदों में हम विभाजित कर सकते हैं, एक अकृत्रिम जिनालय और एक कृत्रिम जिनालय। जहां तक संरचना की बात है और उसके शास्त्रीय प्रमाण की बात है, तो अनेक ग्रंथों में अकृत्रिम जिनालयों की संरचना का उल्लेख प्राप्त होता है। लेकिन मैंने यहाँ जो उल्लेख किया है वो त्रिलोक सार में से जो अकृत्रिम जिनालय की संरचना दी है, बहुत दिन तक ऊहापोह में रहे कि 108 गर्भगृह कैसे बनाएं और कैसे उसमें जिनबिंब विराजमान करें, उन सब का समाधान
दिया हुआ है। कैसी संरचना हो इसके विषय में विशद वर्णन है। मैं कुछ बिंदुओं पर पूज्य श्री का ध्यान भी चाहूंगा। सीधी सीधी बात न कह के जिन बिंदुओं पर चिंतन चल रहा है, शंकाएं चल रही हैं, क्यों ना उसी बिंदु पर अपनी बात करें। जहां तक अकृत्रिम जिनालय की बात है, उसके 3 परकोटे हैं। एक परकोटे में जो अभी बताया था ध्वजाएं हैं, एक परकोटे में वाटिकाएं हैं, वृक्ष हैं। इस तरह से अलग अलग वर्णन है। 3 दरवाजे हैं, पूरब का, दक्षिण का और उत्तर का, और वहां मानस्तंभ हैं। मैं ये बात कहना चाहता था। और एक एक मानस्तंभ से संबंधित 4-4 बावड़ियां हैं, और एक एक बावड़ी से संबंधित 2-2 कुंड हैं। जो भी उन कृत्रिम जिनालयों की दर्शन करने जाता है तो उन्हें उन कुंडों में से निकलना पड़ता है, तो पैर अपने आप धुलते चले जाते हैं। हम इसे प्रमाण माने क्योंकि यह अनादिकालीन व्यवस्था है, या हम इसे प्रमाण माने जब समोसरण की रचना हुई और चारों तरफ मानस्तंभ की बात आई, वहां भी इसी तरह से बावड़ियों और कुंडों का उल्लेख तिल्लोय प्रणति आदि ग्रंथों में उल्लिखित है। और जब हम अपने यहां कृत्रिम जिनालय बनाते हैं तो उसमें भी उन्हीं अकृत्रिम जिनालय और समोसरण आदि के भावना के माध्यम से मानस्तंभ बनाए जाते हैं। हम नकार नहीं सकते कि मंदिर के सामने मानस्तंभ नहीं होना चाहिए, इसे हम नकार नहीं सकते। क्योंकि जहां तक जो अभी प्रश्न आ रहा था कि मानस्तंभ यदि बनता है तो स्तंभ दोष आएगा, उसके लिए स्पष्ट उल्लेख है कि यदि उसके आगे जगह है, कितनी जगह है, रास्ता है, तो प्रश्न उठा कितनी, स्पष्ट लिखा कि इतनी जगह हो जिसमें से हाथी निकल जाए, छोटी मोटी गली नहीं होना चाहिए। तो जब इस तरह के समाधान भी दिए हैं, इसका अभिप्राय है कि कृत्रिम जिनालयों के सामने, भगवान के सामने भी मानस्तंभ बनाया जा सकता है। दूसरी बात, अभी एक बात और आई थी कि अगर पूर्वमुखी मंदिर है या उत्तरमुखी मंदिर है तो मानस्तंभ सामने बनता है तो पूर्व और उत्तर भारी हो जाता है। नहीं होता। क्यों नहीं होता है कि अगर पूर्वमुखी है तो पश्चिम में शिखर है, और शिखर के अंदर 2 उरु श्रृंग होते हैं, छोटे छोटे उरु श्रृंग होते हैं। तो मानस्तंभ बनाने के लिए लिखा है कि मानस्तंभ की अधिकतम ऊंचाई पहले उरुश्रृंग के बराबर, दूसरे उरुश्रृंग के बराबर, इससे आगे शिखर के ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शिखर से ऊंचा मानस्तंभ नहीं बनाया जाता। तो ये निश्चित हो गया कि पश्चिम की अपेक्षा पूरा भारी नहीं हुआ है, क्योंकि वो शिखर से छोटा है। इसी तरह दक्षिण का भी आप ले लें तो ये सारे वर्णन है, और उरूस उसमें शिखर में, मैं सारी बात जो कह रहा हूं इनके प्रमाण हैं मेरे पास। वो तो मानते ही हैं। तो हाँ, मान तो शिखर जो है वो भारी है मानस्तंभ की अपेक्षा। हाँ, तो बस अब वो हमारा विषय नहीं है, पर अब विषय पे बात करें। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो क्या कह रहा था, चित्त से तो मानस्तंभ की जो अवधारणा है वह हमारे यहाँ व्यवस्थित दी गई है, सबके नापतोल दिए गए हैं। फिर कभी हमें वो बात याद आएगी जो बहुत अच्छी बात कहने जा रहा था। तो हाँ, उरु श्रृंग, ठीक है, उरु श्रृंग के माध्यम से नापतोल दिए हैं, ये मानस्तंभ की बात थी। और मानस्तंभ की जहाँ तक संरचना की बात है उसका उल्लेख मुझे प्राप्त नहीं हुआ है कि उसमें कितने जिनबिंब होना चाहिए। ऊपर 4, फिर नीचे 4, फिर बीच में 4, फिर 24 ऐसे भी उल्लेख मिले हैं। तो अब कितने बनाए जा सकते हैं? 2 का तो हमें उल्लेख है कि एक, हाँ याद आ गया मुझे, कि जो शिखर बनते हैं शिखर में भी बिंब स्थापित करने का उल्लेख है। कई लोग कहते नहीं है, नहीं करना चाहिए,
लेकिन वो बिंब जो है प्रतिष्ठित नहीं होना चाहिए, शोभा के लिए होना चाहिए। ये साफ लिखा है, प्रतिष्ठित नहीं। तो उन बिंब के सामने मानस्तंभ के बिंब हों, क्योंकि वो उरु श्रृंग के नीचे होते हैं, वो स्थान बने होते हैं। कभी आपने देखा हो दक्षिण भारत में भी और अब उत्तर भारत में भी कई जगह शिखर में जिन बिंब स्थापित रहते हैं, तो इस तरह से वह अवधारणा है। तो मैं अकृत्रिम जिनालय की संरचना की बात कर रहा था। उसमें जो भी संरचना यदि मैं यहाँ पढ़ूंगा तो हमारे 20 मिनट बहुत जल्दी हो जाएंगे, इसलिए इसको जहां हमने इसका रेफरेंस दिया है त्रिलोक सार का, वहां से देख लेना चाहिए। इसमें उत्तम, मध्यम और जघन्य मान दिए हैं। उत्तम मान दिया है 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े, 75 योजन ऊंचे। मध्यम मान उससे आधा, 50 योजन लंबे, 25 योजन चौड़े, 37.5 योजन ऊंचे। जघन्य मान उससे आधा, 25 योजन लंबे, 19.25 12.5 योजन चौड़े और 19.25 योजन ऊंचे। इस तरह से उनके दरवाजों के भी मान हैं, सब कुछ माप दिए गए हैं। पूरी संरचना है अकृत्रिम जिनालय की। और जब हम देखते हैं कि यह तो अकृत्रिम जिनालय की संरचना है, कृत्रिम जिनालय की संरचना क्या है, तो जैसे प्रतिष्ठा पाठ में 3 प्रकार के मंदिर बनाने का उल्लेख प्राप्त होता है। उसमें तीनों प्रकार के दिए, एक तो कई मंजिल का हो सकता है। उनकी विशेषता इसमें दी हैं। हमें टाइम बचेगा तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि लेख के बहुत महत्वपूर्ण बिंदु भी हमें आपके सामने रखने हैं। 3 प्रकार की अवधारणा लगभग सभी वक्ताओं ने उन अवधारणाओं को कहा है, फिर भी जयसेन स्वामी ने इसका विशद उल्लेख किया है। जहां तक वास्तु की बात आई कि वास्तु का क्या संबंध है, तो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा था ये द्वादशांग जो वाणी है उसमें वास्तु का भी उल्लेख है, इसलिए उसको नवीन नहीं कहा जा सकता, कहीं से बाहर से आया हुआ नहीं कहा जा सकता। यह तो भगवान की वाणी में ही आया है, इसलिए इसके विषय में ज्यादा ऊहापोह नहीं करना। अब हम कुछ बारीकियों में अगर हम जाते हैं वास्तु के विषय में, तो आप कैसे ही पन्ना पलट लो, चाहे वो समोसरण की संरचना हो और चाहे अकृत्रिम जिनालय की संरचना हो, वास्तु शास्त्र के अनुरूप ही है। और अगर ये कह दें कि इन अकृत्रिम जिनालयों को देख करके वास्तु की संरचना मंदिरों की गई है, तब भी कोई अतिशयोक्ति ना होगी। जैसे हमारे घरों में 3x6 के दरवाजे बनते, अब तो दूसरे किस्म के बनने लगे, लंबे चौड़े अलग बात है। वहां भी लंबाई से आधी चौड़ाई के दरवाजों का उल्लेख है। हाँ, लंबाई से ऊंचाई से चौड़ाई आधी। तो ऐसे बहुत सारे, इसमें सारे रेफरेंस मैंने दिए हैं। और एक बात विशेष बता दें कि जो अभी मैंने नाप बताए हैं, लंबाई से आधी चौड़ाई और दोनों का योग करके जो आधा बचे वो ऊंचाई, तो ये भी एक वो है। और समोसरण की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो वास्तु होता है, गृह वास्तु, उसमें जो गृह स्वामी होता है, गृह स्वामी के हाथ से या अंगुल से ही नाप होता है, ये उल्लेख है। तो वहां भी जिस भगवान का तीर्थंकर, जिस तीर्थंकर का समोसरण है, उनकी जो संरचना होती है, चाहे वो कोट हो, मान स्तंभ हो, स्तूप हो, कोई भी हो, उन सब की संरचना, मैंने सारी एक एक चीज लिखी है, उन सब की संरचना उन तीर्थंकर के जिनका समोसरण है उनके हाथ या उनके अंगुल के अनुसार होती है। इसलिए वास्तु को अलग नहीं किया जा सकता। और जहां तक मुझे ध्यान है, प्रतिष्ठा ग्रंथों में और ज्यादा वर्णन नहीं हो, चाहे वो प्रतिष्ठा सारोद्धार हो आसाधर जी का या अन्य, उनने लिखा है वास्तु शास्त्र न उल्लंघयेत, इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आचार्य श्री विद्यानंद जी के पास जाते थे तो एक ही लाइन कहते थे कि वास्तु शास्त्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस तरह से कृत्रिम जिनालयों में भी बहुत सारे उल्लेख वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर बनवाने के हैं। दूसरी बात, जब इसका विकास हुआ, हर चीज का विकास होता है, पहले शर्ट दूसरे किस्म की बनती थी, अब डिजाइन बदल गई, फिर बदल गई। मूर्तियों में भी विकास हुआ, फिर अभी चर्चा हो रही थी, पहले ऐसे बनती थी, फिर वैसे बनते बनते। इसी तरह मंदिरों के निर्माण में भी विकास हुआ है। मैं बहुत जल्दी में 1-2 बिंदु बता रहा हूं
जो मैंने बहुत पॉइंट के रूप में लिखे हैं कि कितने प्रकार के मंदिर हो सकते हैं। 24 जिनालय कहाँ का प्रसिद्ध है? चंदेरी का, मैंने ये भी लिखा, पपौरा जी का। समोसरण जिनालय नैनागिर का, नंदीश्वर जिनालय सोनागिर का, मेरू मंदिर आहार जी का, नैनागिर जी का, त्रिलोक जिनालय बड़ा गांव का, रत्नत्र जिनालय गुरु मंदिर, जिनवाणी मंदिर, सहस्त्रकूट मंदिर, सहस्त्रकूट के बहुत सारे जगह के नाम मिलते हैं, पंचवालेती मंदिर, त्रिमूर्ति मंदिर और 24 तीर्थंकरों के अलग अलग मंदिर, मध्यलोक जिनालय, 30-24 जिनालय, सर्वतोभद्र जिनालय, ढाई दीप जिनालय, इस प्रकार से बहुत सारे नाम, गणधर जिनालय और गगन बिहारी जिनालय। इस तरह से ये तो हुए आराध्य की अपेक्षा मंदिरों के भेद, और अब आकार की अपेक्षा है। गगन बिहारी मंदिर बिजोलिया में है, देख क्या नाम चाहिए, वहां लिखा है गगन बिहारी मंदिर। मैं आगम प्रमाण की बात नहीं, शास्त्र के उल्लेख बता रहा हूं, कहां कहां क्या क्या चीजें हो रही, विकास जो हुआ है। अब शास्त्र सुनिए सुनिए, हाँ आपकी बात ठीक है, शास्त्रीय प्रमाण के साथ उनका जो विकास हुआ है मंदिरों के बनाने का, अब उसमें क्या गुण दोष हैं वो अगले बिंदु में विचारनी है, विचार कर। तो एक कलश मंदिर, कलश के आकार का, पिच्छी मंदिर, कमल मंदिर, जल मंदिर, जहाज मंदिर। अब इस प्रकार आकार के आधार पर भी मंदिरों के अलग अलग नाम हो गए हैं, और मुख्य रूप से ये तो बहुत प्राचीन नाम है, शास्त्रोक्त नाम है, बहुत अच्छी बात है। और भैया नवग्रह मंदिर की बात मत करो, क्योंकि हमारा जैन दर्शन 9 ग्रह मानता ही नहीं है, इसलिए वो अवधारणा ही गलत है। ग्रह 9 होते नहीं है, हमारे शास्त्रों में तो 88 ग्रहों की बात की गई। तो इस तरह से, और थोड़े से और आगे बढ़ते हैं तो 3 प्रकार की जो मंदिर बनाने की आकृतियां हैं उनको शैली के रूप में जानते हैं। इनकी सबकी परिभाषा दी है, मैं अब उपशीर्षक के माध्यम से बात कर रहा हूं, तब हमारी बात पूरी हो पाएगी। एक नागर शैली। ये नागर शैली क्या होती है? ये नागर शब्द पड़ा नगर से, सर्वप्रथम नगर में मंदिर निर्माण होते थे, उनकी बाहुल्य बहुत होता था, नागर शैली के मंदिर कहलाते। एक और होता है द्रविड़ शैली, जो उस देश के नाम से, द्रविड़ देश में जैसी शैली होती थी तो द्रविड़ देश। और एक होती है बेसर शैली। ये बेसर शैली होती है नागर और द्रविड़ शैली का मिश्र रूप। मिश्र रूप जो होता है वो बेसर शैली होती है, एक वो मंदिर की शैली हो सकती है। और अब मैं एक और चैत्यालय की बात कर रहा हूं जिसका शास्त्र में प्रमाण है, और वह है गृह चैत्यालय। गृह चैत्यालय के विषय में अगर हम देवों की अपेक्षा बात करें तो सभी देवों के घरों में, जहां तक विमानों की बात करें तो ठीक है, अन्य देवों के भवनों में भी जिनालय होते हैं, वो गृह चैत्यालय के रूप में, उनकी संख्या नहीं है, वह असंख्यात कहा है उनको। तो इस तरह से वो अलग हैं। लेकिन यहां अवसर्पणी काल में हमारे आपके घरों में जो गृह चैत्यालय होते हैं उनका कहीं आगम प्रमाण है क्या? तो पद्म पुराण में रविशरण आचार्य महाराज ने लिखा है कि 20वें तीर्थंकर मुनिश्वेत भगवान के शासन काल में जब महामारी फैल गई तो सप्तर्षि आए और उन्होंने कहा जिस घर में अंगुष्ठ प्रमाण प्रतिमा होगी, अंगुष्ठ प्रमाण, उस घर में ये रोग महामारी नहीं होंगे। तब लोगों ने अपने घरों में गृह चैत्यालय बनाना प्रारंभ किया। इस तरह से उसका आकार कैसा हो, ऊंचाई कितनी हो, सारा कुछ वर्णन है। प्रतिमा कितनी बड़ी हो, किन तीर्थंकरों की हो, ये सारा का सारा उल्लेख इसमें है। अब जहां तक बात है मंदिर के सामग्री की बात, कि मंदिर की सामग्री क्या होना चाहिए, हाँ जिनेन्द्र भक्त, वो भी इसमें उल्लेख किया है। जिनेन्द्र भक्त सेठ का भी उल्लेख है, उनके वो सतखंडे पे था। तो मैं सामग्री की जहां तक बात बहुत जल्दी में कर रहा हूं, लेकिन महत्वपूर्ण बात कहनी है। अपनी शक्ति के अनुसार मिट्टी का, काष्ठ का, जैसे अभी जय भैया ने दिखाया था ना काष्ठ का, मिट्टी के भी मंदिर देखे होंगे किसी लोगों ने, पुराने लोगों ने देखे होंगे। मिट्टी की बेदियां होती थी। जब ये प्रश्न आया
कि मिट्टी के वेदी की शुद्धि कैसे करें, 81 मंत्रों से, नहीं तो वो गल जाएगी। तो उल्लेख आया है प्रतिष्ठा में कि वहां दर्पण में देख करके दर्पण लगाए और वो वेदी उसमें देखे और देखते उस दर्पण की शुद्धि कर दें तो वेदी की शुद्धि मानी जाती थी। इसका मतलब मिट्टी के मंदिर और मिट्टी की वेदियां बनाने के भी उल्लेख मैंने तो देखे हैं और दर्शन भी किए हैं। तो मिट्टी के, लकड़ी के, ईंट के, पाषाण के, स्वर्ण के, धातुओं के और रत्न आदि के उत्तम पदार्थों का जिनालय अवश्य बनाना चाहिए। अब जहां तक है रजत, स्वर्ण, रजत आदि धातुओं और रत्नों के मंदिर बनाना उत्तमोत्तम है। पाषाण, ईंट और लकड़ी से निर्मित मंदिर क्रमशः श्रेष्ठ, मध्यम और अधम है, परंतु लोहे, मंदिर में लोहा डालना, लोहा लगाना या लोहे का मंदिर बनाना अधमाधम है, बहुत अशुभ है। नहीं नहीं नहीं, कहीं कोई नहीं, लोहे की प्रतिमा बनाना ही नहीं, मंदिर बनाने के लिए निषेध किया है। और हमारे पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज का परमोपकार माने कि जिन्होंने पाषाण से मंदिर बनाने की परंपरा तो पुरानी थी, लेकिन उसे इतना सरल बना दिया है, कोई भी बना लेवे, कहीं भी बना लेवे, सारी सुविधाएं एक जगह उपलब्ध हैं। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं कि कम से कम उन्हें उस परंपरा का आगे बढ़ाने का कार्य किया है। जितने लकड़ी, मिट्टी, ईंट, पत्थर, धातु, रत्न, इन द्रव्यों में पूर्व की अपेक्षा आगे आगे के द्रव्यों से बनाए हुए जिनालय अधिक अधिक दृढ़ और मजबूत होते हैं। लोहा अधमाधम होने से सर्वथा वर्जित है, इस तरह से शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। जब हम शिलान्यास करते हैं तो पहला उसमें जो उपकरण है गैंती फावड़े के, वे भी हम लोहे के उपयोग नहीं करते, चांदी के गैंती फावड़े का उपयोग करके पहली बार नींव खोदने की प्रक्रिया करते हैं। तो हमें लोहे की धातु से बचना चाहिए। दो बातें और कह दूं, याद आ गई हैं। अभी एक चर्चा चल रही थी ध्वजा की, कि धातु की, कपड़े की, तो सर्वथा कपड़ा की तो अपने यहाँ कृत्रिम जिनालयों में होनी चाहिए, लेकिन जो अकृत्रिम जिनालय हैं उनमें भी ध्वजाएं होती हैं। पंचमेरु की ध्वजाएं, उन पे चिन्ह भी माला का है, गजदंत पे शेर का है, विजयार्थ पे बैल का है, बख्शार पे गरुड़ का है। इस प्रकार से सबके अलग अलग चिन्ह भी हैं। नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों में चकवा चकवी का चिन्ह है, कहीं शेर, मोर का है, कहीं हंस का है, कहीं हाथी का है, सबके चिन्ह निश्चित हैं। और वहां लिखा हुआ है कि वे ध्वजाएं रत्न की हैं। रत्न अलग है, महाराज जी धातु अलग है। बात कह रहा हूं मैं। और रत्न की ध्वजाएं होने के बाद भी वो कपड़े की तरह फहराती हैं। ये अगर कपड़े की कह दोगे तो नंदीश्वर द्वीप में बदलने कौन जाएगा? इसलिए वहां पर रत्न की हैं, लेकिन वस्त्र हैं। अरे वहां तो जो आपके जम्बू द्वीप में जम्बू वृक्ष है, वह भी पृथ्वी का एक है, लेकिन उसके पत्ते हवा में हिलते हैं, रत्नों के है विशेषता। इस प्रकार ध्वजा भी वहां हिलती है, लहराती है। उसमें एक दोष है धातु की ध्वजा में। आपने कहा हमने बेरिंग लगवा दिया, हवा चली और जाके दक्षिण की तरफ जाके रुक गई, हवा बंद हो गई। अब वो सुबह चलेगी तेज हवा, तो जब तक वो ध्वजा दक्षिण में रहेगी तब तक वह मंदिर का अशुभ संदेश देती रहेगी। इसलिए धातु की ध्वजा का उल्लेख जहां तक है मुझे प्राप्त नहीं है, और अगर कहीं मिल जाए तो मैं अपने कंप्यूटर में सेव कर लूंगा। और मैं अगली बात कह रहा हूं, जो एक प्रश्न और आया था कि नाभि से ऊंची वेदी, एक प्रश्न आया था, नाभि से ऊंची वेदी कहां लिखा कि नाभि से ऊंची होनी चाहिए? भैया सुशील जी, आप ऐसे मने कर रहे हो जैसे आपने पूरे ग्रंथ पढ़े हैं। क्षमा के साथ। नहीं, कोई ये सुनो मैं तो भी जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा पंडित जी। और कुछ मैं भी ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने सारे पढ़े हैं, लेकिन जितने पढ़े हैं उनको पढ़े हैं। अब देखिए, जब ये बैठे हैं, जो अभी मंडोवर की बात आई थी वो अधूरी रह गई थी। मंडोवर जो गर्भगृह के मंडोवर है, मंडोवर का अर्थ होता है दीवाल, जो गर्भ, उसकी ऊंचाई के 3 भाग करें, 2 भाग के बराबर दरवाजा बनाएं और उस दरवाजे के 3 भाग करें। अगर पद्मासन प्रतिमा है तो 1 भाग की प्रतिमा और 2 भाग की वेदी बनाएं,
और जब वेदी 2 भाग की बनेगी तो नियम से वो नाभि के पास तक पहुंच जाएगी। और अगर खड़गासन प्रतिमा है तो 1 भाग की वेदी और 2 भाग की प्रतिमा बनाए, ये उल्लेख शास्त्रों में है। इससे स्पष्ट हो जाता है, नाभि शब्द नहीं लिखा कि नाभि तक आए, लेकिन उसका पैमाना नाप दिया हुआ है, वो पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। अब मैं कुछ प्राचीनता की ओर आपको ले जा रहा हूं। समय भले हो गया हो, एक आध 2 मिनट और ले रहा हूं, बस ज्यादा नहीं, मेरा हो गया लगभग। के हाँ, मैं कलश की बात और कहनी थी कि कलश के विषय में हमारे अभी आशीष जी जो शिक्षाचार्य जी हैं, बहुत अच्छा आलेख आपने पढ़ा था, उसमें श्वेतांबर कलश की बात भी करना चाहिए। अगर आपको देखना है कि दिगंबर कलश कौन है और श्वेतांबर कलश कौन है, तो यहाँ जो मंदिर बना हुआ है उस पर जो कलश लगा है वो श्वेतांबर कलश लगा है, वो लोटे पर नारियल रखा हुआ है वो श्वेतांबर कलश है, और जो नवकुंडी कलश है वो दिगंबर का कलश है। इस प्रकार से शास्त्रों में उनके पूजा है, उनके स्थापना के मंत्र हैं, सारा उल्लेख है। हाँ, तो इस तरह से है। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये स्तूप क्या है, गंभीरता से समझ लें, स्तूप क्या है। मैं बहुत दिन तक इस खोज में रहा कि स्तूप होता क्या है, कैसे होता होगा। पहले मैं समझता था, जब सांची का स्तूप देखा, सांची का स्तूप नहीं है, वो अलग ढंग के बने होते हैं। और जब मैंने अभी पढ़ा इस खोज में कि उसका अभिषेक भी होता है, इसके मतलब हमें बना कि कोई भवन नहीं होता। क्या होता है, रहली में किसी ने देखे हों, रहली में वो खंबे टाइप के हैं, बिना बारा में है, हाँ, वो खंबे टाइप के हैं और चारों तरफ प्रतिमाएं बनी होती हैं, तो उस पर अभिषेक करने की परंपरा हो सकती है। सर्वप्रथम आपने एक चीज और देखी होगी, जो पुराने लोग हैं बुंदेलखंड में, जब कोई महिला सती हो जाती थी तो सती का चीरा गाड़ देते थे, चीरा गाड़ते थे ना, उस पर वो लिखा होता था पूरा, और ऐसा हाथ बना होता था, वो होता था। इसी तरह से अब प्रथम स्तूप कब बना, प्राचीनता की बात कह रहा हूं, जब राजकुमार श्रेयांश ने आदिनाथ स्वामी को आहार दिया, आहार दान दिया, तो उसकी स्मृति में उनने हस्तिनापुर में एक स्तूप बनाया था। इस प्रकार का उल्लेख प्राप्त है। अब कब बनाया होगा, अब लिमिट लगा लें और सन लगा लें और कितने वर्ष हो गए। उसके बाद जी ये 1 मिनट, हस्तिनापुर नगर में नहीं, इसका उल्लेख है भाई साहब। इसमें पारना कह रहा था मथुरा के कंकाली टीले की खुदाई में, इसमें मथुरा के कंकाली टीले की खुदाई में भी है। हाँ, और ये इसका भी उल्लेख है, इसमें मैंने दिया है जहां तक, नहीं वो, हाँ वो अलग है, वो अलग उसका हम अभी बता रहे हैं आपको। दूसरी बात, सबसे प्राचीन जैन स्तूप भारत देश में सर्वप्राचीन ज्ञान स्तूप हैं। स्तूप का निर्माण काल ईसा पूर्व 600 से है, कुछ पूर्व ही है। तक्षशिला के निकट सिकरप एवं मथुरा के जैन स्तूप थे। अकबर के शासनकाल में आगरा के साहू टोडर ने मथुरा के 514 स्तूपों का जीर्णोद्धार कराया था। इस प्रकार का भी उल्लेख। स्तूप से तात्पर्य चतुर्मुखी प्रतिमाएं नहीं, चतुर्मुखी स्तंभ पे प्रतिमाएं। हाँ, चतुर्मुखी स्तंभ मतलब वही चतुर्मुखी। और ये समोसरण में भी, समोसरण में एक स्तंभ होता ही है, और समोसरण में एक भूमि होती है स्तूप की। तो वहां 2 प्रकार के स्तूप की बात की है। 7वीं भूमि में स्तूप होते हैं, तूप, हाँ तूप अंदर लिखा, हाँ तूप स्तूपे की बात है। तो उसकी विशेषता यह है कि वह इतने चमकदार होते हैं कि अभव्य जीवों के वो आंखों को रोशनी से इतने अंधे कर देते हैं उनको कि वो भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। विशेषता उन स्तूपों की है, लेकिन वो उस प्रकार के स्तूप हैं। और ये जो जिनमें जिनबिंबवादी हैं, ये स्तूप अलग किस्म के होते हैं। इस तरह से स्तूपों का वर्णन भी शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। इनकी ऊंचाई, इनके 2 भेदों में जो भेद किए उनके नाम अलग अलग हैं। एक का नाम है भव्यकूट स्तूप और एक का है भास्वत कूट स्तूप, जो जिसमें चमक होती है। इस तरह से मिले। और ये भव्यकूट स्तूप भी है जो आप बोल रहे हो ना। हाँ, ये भव्यकूट स्तूप है समोसरण वाला। हाँ, उसके बाद
समो शरण में इन स्तूपों के एक दूसरे के बीच में तोरण हैं और उन तोरणों में भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं, मैंने अंकित हैं। जहां जहां भी तोरण बने होते हैं उनमें प्रतिमा होना चाहिए। आपने देखा होगा वेदी या वहीं तोरण बनते हैं तो उसके बीच में एक जिनबिंब बनाते हैं, लेकिन कई जगह उसके बीच बीच में अनेक जिनबिंब लिखा है साहब। उन तोरणों की विशेषता जिनबिंब से है। बस आखिरी एक आध पॉइंट और है, बस हम हाव भाव समझ लेते हैं। तो ये जो तोरण हैं ये मकराकार हैं, मयूराकार हैं, कमलाकार हैं और भी अनेक अनेक प्रकार के हाथी के आकार के हैं, हाथी की सूंड से निकलने वाले, इस प्रकार से बहुत सारा इसमें वर्णन है तोरण का। और इसके पहले जो मंदिर बनते थे, मैं उनके शास्त्रीय प्रमाण की बात कर रहा हूं, और वो होते हैं गुहा मंदिर, गुफा मंदिर। गुफा मंदिर का हमारे शास्त्रों में विशद वर्णन है। मैं कुछ जगह के नाम ले लेता हूं। 3वीं 4वीं सदी ईस्वी से गुहा मंदिर अस्तित्व में आए। 5वीं से 12वीं सदी पर्यंत गुहा स्थानों स्थापत्य का स्वर्ण युग था। सोलापुर के निकट धारा शिव की गुफाएं अत्यंत विशाल हैं। तिन्नेवली जिले में स्थित कुलमुलू के गुहा मंदिर सुंदर हैं। 8वीं 10वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट युग में ज्ञान का केंद्र रहा है। तो जहाँ एलोरा की गुफाएं हैं, उड़ीसा के खंडगिरी उदयगिरी के गुहा मंदिर हैं, बिहार के राजगिर के सोन भंडार हैं, गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा के निकट उदयगिरी की गुफाएं, कर्नाटक में श्रवण बेलगोला स्थित चंद्रगिरी और सौराष्ट्र में जूनागढ़ की, महाराष्ट्र की बादामी, अजंता, एलोरा, एलोह पटनी, नासिक, अंकई, धाराशिव आदि की, तथा तमिलनाडु के कुलमुलु तथा सित्तनवासल की उत्खनित गुफाएं तथा गुहा मंदिर जैन गुहा स्थापत्य के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इस प्रकार से आज भी गुफा मंदिर नवागढ़ में देख लो, झांसी में बीनावार, हाँ भोयरा मंदिर, हाँ वो भोयरा मंदिर है, वो कादिसी गुफा मंदिर है। हाँ, तो इस प्रकार से इनका उल्लेख है। अब एक और रह गया चतुर्मुख जिनालय। चतुर्मुख जिनालय में चारों तरफ दरवाजे और चारों तरफ जिनबिंब और जिन्हें समसूत्र कहते हैं, इतने व्यवस्थित होते हैं, इतनी समरूपता होती है कि अगर खड़गासन है और उनके हाथ का अंतर है तो वहां से खड़े होके यहाँ के और पीछे के सबके एक साथ देख लो। ऐसा मंदिर कभी देखना हो, दर्शन करना हो तो कर्नाटक में कारकल कोई गया हो, कारकल में पहाड़ी के ऊपर एक चतुर्मुख जिनालय है। और वैसे अगर हम बात करें तो राजस्थान की में अरावल पर्वत की घाटियों के मध्य रणकपुर में 1446 का आदिनाथ भगवान का चतुर्मुख जिनालय बहुत प्रसिद्ध है। रणकपुर आदि सिरोही का एक जो 72 जिनालय वो भी चतुर्मुख जिनालय बहुत हैं। सर्वतोभद्र बोलते हैं उसको, वास्तव में सर्वतोभद्र बोलते हैं। भद्र बोलो, लेकिन हमारे यहाँ चतुर्मुख की हमें जो विषय दिया था ना, तो चतुर्मुख ढूंढना था हमें। तो इस प्रकार से चतुर्मुख जिनालय का शास्त्रों में बहुत वर्णन है। और बस अंत में एक बात, समय तो हो गया, हाँ बस ये समय कल ले तो कहाँ बोले जल्दी बोलो, क्या अंत में बोलो। बस यही आखिरी कह रहा है कि मंदिर की आवश्यकता क्यों है, जो हमारे डॉक्टर साहब बोल चुके हैं कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति देव दर्शन से होती है और देव दर्शन के लिए मंदिर की आवश्यकता है। और हमारे आचार्यों ने जहाँ धन दान की बात की है, 4 दान तो सबने सुने हैं, लेकिन जो 7 पुण्य स्थान हैं उनमें सबसे पहले जिन बिंब, जिन मंदिर, पंचकल्याणक आदि का उल्लेख है। अर्थात अपना धन ऐसी जगह पर खर्च करना चाहिए, इसलिए मंदिर बनते आवश्यक है कि व्यक्ति का जो है धन अच्छी जगह लगता है। और ये मंदिर सभी पुरुषार्थों को पूर्ण करते हैं, चाहे वो अर्थ हो, काम, वो सब मोक्ष पुरुषार्थों को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए इन मंदिरों की बहुत आवश्यकता है और शास्त्रों में बहुत ऐसे उल्लेख है। और ये मंदिर अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक शाश्वत रहेंगे। ओम नमः। आपने मान स्तंभ की बात बोली तो मैं मान स्तंभ के विषय में इतना बोल देता हूँ पंडित जी साहब, ये तो मैं पहले ही कह चुका था कि अकृत्रिम वहाँ पर है ना, वो उसका मना नहीं है कि अकृत्रिम चैत्यालय में वहाँ पर नहीं है। लेकिन मुख्यतः से जो आपने हाथी वाला बोला, आप मुझे उसका उल्लेख देना। कहीं भी उतनी दूरी मिलती नहीं है, 90% वहीं के वहीं होते हैं, है ना। और दूसरी बात, ये तो ठीक है जैसे तीर्थ क्षेत्रों में जो बने हैं, मैं आपसे बोला कुंडलपुर में बना है, सुनो पंडित जी, कुंडलपुर में बना है, वो किस हिसाब से बना है? क्षेत्रों पे जो बने हैं मानस्तंभ वो किस हिसाब से बने, उसका क्या उल्लेख है? वहाँ कोई भगवान, वहाँ क्या है? कुछ नहीं कह सकता, एक लाइन ये कहूंगा
कहाँ बना है, कहाँ नहीं बनना चाहिए था, ये शास्त्र के आदेश के अनुसार अपन ध्यान दें। अगर टेलर ने कह दिया कि इस कपड़े में तुम्हें शर्ट कुर्ता नहीं बन सकता और तुमको बना दो जबरदस्ती, तो ऐसा हमें टेढ़ा टेलर मत बनेगा। बनाओ आप इसलिए तो। नहीं बनता तीसरी तो मत बात बनाओ, सुनो, नहीं बनता तो मत बनाओ, क्या जरूरत है बनाने की? जयसेन स्वामी ने मंदिर प्रकरण पूरा लिखा है। सुनो पंडित जी साहब, जयसेन स्वामी ने मंदिर प्रकरण पूरा लिखा है। हमने जय भैया के साथ बैठ के उस मंदिर प्रकरण को पूरा पढ़ा था। उसमें मान स्तंभ का उल्लेख नहीं है। ठीक, वो मैं बता, मतलब जहाँ नहीं, जो मतलब उसमें सब वर्णन तो है कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ पर वो पर, बाकी मान स्तंभ का वर्णन बोलो जय, बोलो निशान जी, है क्या? अपन ने पढ़ा था तो प्रतिष्ठा ग्रंथ में। हाँ पंडित जी आ वर्तमान जाओ में, ऊपर तो आओ, डर क्यों रहे हो आप? कुछ नहीं होगा। नहीं प्रश्न ये है पंडित जी, आपने जो प्रमाण दिया है योजन का, योजन में उत्तम मध्यम जघन्य का प्रमाण दिया है। एक प्रश्न आया है। एक मिनट वो उसको बोले ना। अच्छा बोलो। तो वर्तमान में कितनी भूमि पर हम चैत्यालय या जिनालय बना सकते हैं, उसका कोई हम प्रमाण कहीं से लें? कम से कम कितनी भूमि हो कि हम जिनालय आदि का निर्माण कर सकें? बहुत ऐसा अच्छा। है भैया, ये हम पैमाना तो ले सकते हैं, भूमि का प्रमाण नहीं। पैमाना तो ये होता है कि हमें लंबाई से आधी चौड़ाई लेनी है। आजकल कॉलोनियों में मंदिर बन रहे हैं, एक छोटा सा प्लाट मिला है उसी में बनाना है, तो अब नहीं है भूमि तो मंदिर ना बनाएं क्या? लेकिन पैमाना वो होना चाहिए। नहीं चलो पैमाना मिल गया, छोटा प्लॉट है, तो जितनी भूमि है उसके कितने हिस्से पर जिनालय बनाए, इसका तो प्रमाण होता होगा, या पूरी भूमि पर जिनालय बना दें? हाँ भले वो एक हाथ वाला, सवा हाथ वाला बना है, हाँ वो तो उसमें ऐसा कुछ नहीं वो है। एक नमूना है। हाँ वो नमूना मंदिर है, नहीं, नमूना है केवल वो ये नमूना है, नमूना है वो। हाँ कि वो इतने से ऐसे बनना चाहिए। बस। तो वो नमूना जब एक हाथ का बन सकता है तो उससे विस्तार में आपका जितनी जगह है उसी नमूना बना नहीं लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ टोटल जितनी भूमि है उस कितनी है, भूमि कितनी भूमि है आपका? नहीं मान लो 20 बाई 20 का प्लॉट है, उसके कितने हिस्से में हम जिनालय बनाए? उसलिए प्रश्न ही नहीं है कायदे से, प्रश्न का कोई मतलब नहीं है ऐसे प्रश्न और का। प्रश्न आया है कि कई जगह मानस्तंभ बने, इंद्रों के ऊपर हाथों पर मानस्तंभ बना हुआ है। क्या क्या? इंद्र हाथ लिए हुए चमक इंद्र बने, उसके ऊपर मानस्तंभ बना हुआ है। आचार्य श्री जी ने उसका निषेध किया था, बीना बारा में उस प्रतिमा को निकलाया था आचार्य श्री जी ने। बीना बारा में था तो उन्होंने कहा पहले निकालो, और उसी वक्त मान स्तंभ खुला था और उसको निकाला था आचार्य श्री जी ने। और महर्षि वहाँ भातकुली में बना हुआ है, बना है, लेकिन आचार्य श्री जी ने उसको निषेध किया था। अशोक नगर में बना हुआ है। हाँ बना सब जगह, लेकिन जो गुरुदेवों ने बीना बारा में बना था, मेरे सामने निकलाया था उसको। आगमुक्त वो नहीं श्री है। इस प्रकार के मानस्तंभ का मुझे तो कहीं शास्त्र में उल्लेख नहीं तो मिला इसलिए है। तो हाँ मिला ही नहीं है कहीं। एक बात और विनोद ये तो भैया, कल्पना है। विनोद जी एक बात और, आपने नवग्रह मंदिर का निश्चित कर दिया हाँ कि उसका शास्त्र में उल्लेख नहीं है। ठीक है, कमल मंदिर का, पिछी मंदिर ये तो का- मैंने विकास के विषय नहीं में। नहीं ये भी तो विकास है कि नहीं? हाँ कमल मंदिर जो है, नवग्रह मंदिर जोड़ा जा सकता है उसमें। नहीं नहीं आपने उसको निषेध किया पूरी तरह से, लेकिन नहीं, निषेध आपने नहीं किया। अब इस तरह के मंदिर बन रहे हैं, बस निषेध नहीं है। आपने भी निषेध किया निषेध है। के- ये एक बात पंडित जी मैं पूछना चाहता हूँ, ये विकास में, ये जो विकास इस प्रकार से अपन कर रहे हैं अपने खुद का, फिर तो कल को कार मंदिर बन जाएगा, तो इसका समर्थन अपन क्यों करें? इसका क्या नाप तोले, इसका क्या पैमाना है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। अब पिछी मंदिर का क्या नाप तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप क्यों समर्थन कर रहे हो विकास करके? मेरा सुनो पंडित जी, मेरा कहना है आपके मुख से विकास हो गया मतलब समर्थन हो गया। शास्त्री परिषद ने उसका समर्थन कर दिया। कल भाजी विकास विनाश का कारण बनेगा। हाँ ये विकास विनाश का कारण बनेगा। अभी कोई प्रश्न कर सकता था कि ऐसे भैया मंदिर बन रहे हैं। इंटीरियर थोड़ी है कि इंटीरियर रहेगा, आप तो इंटीरियर पे पहुंच गए। नहीं बिल्कुल नहीं। महाराज जी गगन बिहारी मंदिर, भैया एक बात और कह रहे हैं कि कछुआ है, कछुए का वो बना लिया, उसके ऊपर कछुए का आकार का मुनीश्वरव्रत भगवान। अब तो महाराज जी वेदी भी चिन्ह के बड़े आकार को बना करके उसी भगवान विराजमान करने लगे। पंडित जी शास्त्री परिषद की बात आई है, तो इस विकास में कौन सा विकास उचित है अनुचित, ये तो बता दो। अनुचित है, ऐसे विकास नहीं हो, इस प्रकार से मंदिरों का निर्माण नहीं होना ये चाहिए। तो फिर आपने रखा क्यों? और फिर नहीं इसलिए रखा कि आज बहुतायतें मिल रहे हैं, तो ये बोलो ना ये ठीक नहीं है। तो बोल दिया मैंने कि कहाँ? ठीक नहीं है, नहीं आप बोल बनना रहे चाहिए, नहीं बनना चाहिए। अब जहाजपुर का है, जहाज मंदिर है,
हम क्या कह रहे हैं, जो है हमारे को कोई शास्त्रोक्त प्रमाण ना नापे ना तोले ना आए ना वे कुछ भी नहीं है उसका, मंडप और खत्म पूरे। महाश्री महाश्री अच्छा, अब महाराज भैया जी, जी, आप क्या एक निवेदन। कहें कि पिच्ची तो ऊपर है शिखर में, नीचे तो मंदिर मंदिर है, इस महाश्री प्रकार के तर्क तो बहुत हो जाएंगे। विनोद जी एक मिनट भाई साहब, एक मिनट देखिए, आज मंदिरों में आवास बनने लगे हैं, हाँ आज मंदिरों में स्नान घर बनने लगे हैं, हाँ मंदिरों से जुड़े हुए, बिल्कुल वो कहाँ तक उचित है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, मैं तो करें? सपोर्ट फिर करता ही नहीं हूँ। अब दिल्ली जैसी जगह में जहाँ एक ही जगह मिली हुई है, अब क्या होना चाहिए? देखो, जिनालय को जिनालय की मर्यादा से रखोगे तो अतिशय घटेंगे, नहीं तो अतिशय नहीं घटने वाले। विशुद्धि तभी बढ़ेगी जब उसकी मर्यादा का आप ध्यान रखोगे। हम नहीं जानते, आप अलग बनाओ। महाराज जी, दो बातें सामने खड़ी हैं। जो जय भैया कह रहे हैं कि मंदिरों में स्नान गृह, धबला पुस्तक स्नान में गृह तो- धबला में लिखा है कि जहां जिनवाणी रखी रहती वहां से 100 अरतनी, माने इसे अरतनी हाँ, कहते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। 100 अरतनी तक बाथरूम आदि शौचालय नहीं होना चाहिए। अब अरत नहीं आधा था, अरत नहीं, तो वो जो है, अब हमारे मंदिर में छोटी जगह है, उसी में स्नान और बाथरूम सारे बन रहे हैं। एक तो ये प्रश्न है कि ये शास्त्रों को नहीं है, लेकिन आज वर्तमान की ऐसी आवश्यकता है कि उसके बिना चल नहीं सकता है, तो क्या करना चाहिए? उसके लिए रास्ता तो आपको बना के देना चाहिए, देना पड़ेगी, नहीं तो आगे सारी व्यवस्थाएं भंग होना। देखो, लेट बात के लिए तो कोई व्यवस्था बना के नहीं दे पाएंगे। मेरे मुख से निकलना मतलब नियम बन जाना हो जाएगा। आप समझो बात, उसके लिए कोई मैं व्यवस्था नहीं दे पाऊंगा मैं, निश्चित रूप से उसको तो आपको निकालना ही पड़ेगा। महाराष्ट्री मंदिर तो दूर है, घरों में बनाने का उल्लेख नहीं है, घरों में भी बनाने का उल्लेख नहीं है मुकेश जी, वास्तु के हिसाब से। माशी अगर बीच में रास्ता दे दें हाँ, और फिर बनाए, नहीं, परिसर तो वही हो गया ना, नहीं परिसर तो वही हो गया आपका। जगह छोड़, मंदिर का भवन अलग, इसका अलग, भवन छोड़ के हाँ, भवन और के बीच में 3 फुट के रास्ता दे दें, पूरा अलग कर दें उसको। अब अगर मेरी बात सुनो, वो तो एक रास्ता निकालना हो गया है, हम एक रास्ता निकाल रहे मध्यम हैं, पान की बात कर, है वही ना। बात करो, वही पर बात करो। हमारा कहना ये, एक स्थान पर हमने ड्राइंग किया था, लेकिन मन बड़ा खेत खिन्न था। मैंने उसको ड्राइंग किया था एक मंदिर में, पर मन फिर भी बड़ा खेत खिन्न था। आर के जैन साहब बैठे हैं उस मंदिर में, मैंने हाँ उसी मंदिर की बात है, तो मैंने उसको कहा था, उनको बनाना था, तो मैंने कहा इसको अलग से काट दो, इस मंदिर परिसर को अलग से आप काट दो, अलग से अलग कर दो। वो जरूरी रांची की बात है, शायद रांची में मैंने उस मैप पर कटवाया था। मैंने कहा देखो, आप आर के जैन समझो बात को, आप मानो बात को, ये नक्शा जब भी आएगा तो हमारा नाम बदनाम होगा। अपन एक काम करते, इसको अलग से काट देते तो मंदिर के बाहर हो जाएगा, स्वामी जी, कोई दिक्कत नहीं। ये एक रास्ता निकाला था, एक पर रास्ता- उपयुक्त नहीं है वो भी। नहीं, सही है नहीं, लेकिन वैसा रास्ता निकाला था रास्ता मैंने आपका उसको। उचित है, और ये संभव हो तो कर भी लेना चाहिए। वो बात ठीक है कि आगम में उसका उल्लेख नहीं है। एक हाँ। निवेदन और महर्षि, पहले मंदिरों में द्वार पर चौखट लगती थी, जी हाँ, और आज बिना चौखट के मंदिर बन रहे हैं। अभी क्या बोलते हैं विनोद जी, क्या बोलते हैं जो बाहर बनाते बन, जो शंख नहीं, नहीं शंखावटी, शंखावटी, बहुत बहुत जरूरी है वो। हाँ शंखावटी, उसी शंखावट से आपकी भगवान की दृष्टि निकलती है। भगवान की दृष्टि का कुंभी से और सखा उससे ही पूरा लेना देना होता है। वो नहीं रहेगा तो हम उसको मान के चलेंगे, उस वहां की उस वेदी का अतिशय नहीं घटेगा। उसका बहुत बड़ा उल्लेख है और उसका बहुत बड़ा गणित है, तो वो तो होना ही चाहिए, निश्चित मान के चलना। हाँ, विद्वान ध्यान दें, हमारे विद्वान ध्यान दें, देहली होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं, बहुत जरूरी। और उसमें गर्भगृह भी मंदिर में हो, चाहे छोटा मंदिर है बड़ा हो, गर्भगृह अवश्य होना चाहिए। बिना, मैं तो टॉकीज बोलता हूँ, जो लोग बिना गर्भ के मंदिर बना रहे हैं उसका निषेध अभी बोलूंगा आगे इस विषय को लेके। वो तो खुला खुला टॉकीज बना दिया आपने, क्योंकि मेरी बात सुनना, अब वो टाइम हो रहा है मेरा, इस विषय को कल और अच्छे से रख दूंगा। मैं आपसे स्पष्ट बोल रहा हूं कि वो गर्भगृह क्यों है, बड़ा मार्मिक विषय। ये गर्भगृह क्यों है आप समझो सही, कि माली आ रहा है, मतलब अन्य कर्मचारी आ रहे हैं, वो सब आ रहे पूरे अंदर घुस रहे हैं। एक निवेदन आपसे, एक महिला ने प्रश्न किया था, मेरे से जवाब नहीं दे पाया था मैं, वो बहन ने किया था मेरठ में, कि भैया जी जब भगवान जन्म मरण से रहित हो गए फिर गर्भगृह क्यों? नहीं, अगर गर्भगृह है तो महिलाओं का प्रवेश निषेध क्यों? हाँ, तो हम वही आपको तो बताना चाह रहे कि गर्भगृह का तात्पर्य क्या है, पहले समझने का प्रयास करना। जब मुझसे प्रश्न होता है तो भगवान उस गर्भगृह में क्यों रहते हैं, क्योंकि विशुद्धि और शुद्धि का वहां विशेष
प्रावधान है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपका माली भी है, मान लीजिए और भी कोई कर्मचारी है, वो अंदर घुस रहा है, तो कम से कम भगवान के उस परिसर में, गर्भगृह में वो ना घुसे, बाहर से हो जाए। विशुद्धि रहेगी तो सोले के कपड़े में ही वहां पर जाने का, उससे पवित्रता अक्षुण्ण बनी रहेगी उसकी। और दूसरी बात मैं आपसे बोल रहा हूँ, जितनी आचार्य श्री जी थे अंदर कुंडे हुए थे और दर्शन एक झलक मिलती थी, एक झलक मिलती थी पूज्य गुरुदेव की। पर क्या लोग तरसते थे दर्शन करने के लिए, धक्का खा के जाएं, तो भगवान के दर्शन धक्का खा के ही होने चाहिए। तो उसकी क्या बहुमूल्यता और मूल्यता रहती हैगी। अब चारों तरफ से आपने खोल दिया है, नहीं बिल्कुल नहीं। गर्भगृह का परिमाप आया है, तीसरा स्थान आया है, सब कुछ आया है, तो उसको आप निषेध और निकाल क्यों रहे हो? नहीं, गर्भगृह संज्ञा क्यों? महाराज जी नहीं, एक विनोद जी, विनोद जी, ऊर्जा है। गर्भगृह संज्ञा क्यों? इसीलिए तो कह रहा हूँ, गर्भगृह गूढ़ में भगवान को रखना है, ये उसकी संज्ञा है, ये उसका परिकल्पना है। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ बोलो बोलो। ये लिखा है, अभी बोलो। ये मैंने भी पढ़ा है, फिर मैं उसको अच्छे से समझ नहीं पाया। आज भैया ने क्लियर कर दिया कि जहां मूलनायक विराजमान होते हैं वहां उजेला नहीं होना चाहिए, ज्यादा उजेले की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश कम होना चाहिए। नहीं नहीं, वो अपने आप जो उजेला आ रहा है वो रहे बस, वो बिल्कुल उत्तर है। पीछे से जो पीछे वो पूरा पैक होना चाहिए। पीछे नहीं, हाँ पीछे पैक बाजू से। पूरा पैक कहाँ करोगे जब गर्भगृह ही नहीं रखा? तो सबसे मूल सूत्र आता है कि पीछे खुला नहीं होना चाहिए भगवान के। और अगर मान लीजिए आपने गर्भगृह रखा ही नहीं तो पूरे खुला हो गया वो। तो महाराज जी एक और है इसका कि जो अपनी ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो अगर बार बार सारे लोग जाएं, अशुद्धि में जाएं, तो वो जो सकारात्मक ऊर्जा है वो भी वहां से फिर हमें नहीं मिलेगी। दर्शन करने वालों को, मंदिर दर्शन आदि करने वालों को जो ऊपर शिखर से जो भी मिलती है, या उसमें जो भगवान पिरामिड आकार बनता है, उससे जो ऊर्जा डेवलप होती वो नहीं होगी। उसको बचाना। भाई साहब, विनोद जी, एक छोटा सा निवेदन है। आपने कहा गर्भगृह में अंधेरा होना चाहिए और उजेला कम होना चाहिए। ऐसा नहीं, जहाँ जहाँ भगवान विराजमान हैं, केवल ज्ञान का प्रकाश अपने आप आलोकित है, अंधेरे की बात नहीं। और भगवान जहाँ होते हैं रात नहीं होता, अंधेरा तो दूर की बात है। हाँ ठीक ठीक, हाँ बोलो। हाँ, 2-3-4 मिनट और एक्स्ट्रा होते जा रहे हैं, जल्दी बोलो। महाराज श्री, आजकल भगवान की प्रतिष्ठा पहले कर दी जाती है और गर्भगृह बाद में बनता है, वेदी बाद में बनती है। कहाँ तक उचित है? वो तो खैर हो चुका है, ये उचित है ही नहीं। मैं बोलता हूँ, जब तक मंदिर मेरे से अभी हाल जतारा वाले चले गए, जतारा वाले मेरे पास आए थे, पूरा मंदिर यहाँ से बन के गया है। मैंने उनसे यही बोला था कि जब तक ताला चाबी नहीं लग जाए, पूरा मंदिर नहीं बन जाए, तब तक पंचकल्याणक मत करना। नहीं तो ध्यान रखना, कर लिया पंचकल्याणक, उसके दुष्परिणाम भुगतती समाज। फिर शुद्धि काय की? बाद में टाइल्स लग रहे हैं, बाद में वेदी बन रही, बाद में सब हो रहा है। आपने तो शुद्धि करी है ना, वो शुद्धि कहाँ गई? शिखर की शुद्धि, वो सब पात्र शुद्धि जो पूरा हो रहा है, वो कोई शुद्धि कोई काम की नहीं। पूरा मंदिर बन जाए, ताला चाबी लगने के बाद उसके बाद पंचकल्याणक होना चाहिए। उसी पर मैं आशीर्वाद देता हूँ। और कारीगर जूता पहन के काम करते सब वो तो गलत है ही ना। हाँ नमस्ते महाराज जी। जो प्राचीन जो पाषाण के जनालय होते थे, उनमें परिक्रमा परिसर में या मंदिर के बाहर में प्रतिमाओं की आकृतियां होती थी। हाँ जी। वर्तमान में जो मंदिर बन रहे हैं उनमें जो पाषाण के जनालय भी बन रहे हैं, उनमें लगभग लुप्त हो गई, उनमें नहीं बन रही है। नहीं तो हाँ तो वो क्या बनानी उचित है? दूसरी चीज़, एक किसी का उसमें एक सजेशन आया कि क्यों ना हम अपनी अंदर वेदी की ड्राइंग में या बाहर जो परिकर बनते हैं उसमें पिक्षी कमंडल के भी चित्र दे दें। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो समझ गया मैं आपकी बात को। बाहर इसलिए हमें नहीं बनाना है कि वो बाहर जो कलाकृति है, वो कलाकृति बाद में दुखदायी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें इस प्रकार की कलाकृति होती है, फिर वो लोग बोलेंगे ये मंदिर किसका है? हमारा है। तो उस कलाकृति को, जो रूप का काम होता है, उसको निषेध करके जो आप बोल रहे हो, हमने वही प्रारंभ करा दिया है। कलश प्रारंभ करा दिए हमने मंदिरों में, हमने जो जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह वो प्रारंभ करा दिए। इसी बात को लेकर कुंडलपुर में हमने कमेटी से बात रखी, और कुंडलपुर में कमेटी ने माने साधु परमेष्ठी की प्रतिमाएं, शमो शरण का चिन्ह, ये सब कुछ अंकित हम कर रहे हैं। अच्छा है, वो कर भी रहे हैं, उससे फॉलोअप भी कर रहे हैं। जैन प्रतीक चिन्हों को हम डाल रहे हैं सब जगह। विनोद
पंडित जी साहब, हाँ, अभी गृह बिल्कुल। चिकित्सालय एक मिनट, अभी इसी चीज को देखना है तो अभी आयुष ने दिलाया था याद। मैंने एक मंदिर बम्बई में, प्रभात जी मुंबई का जो मंदिर बन रहा है, उसमें पूरे प्रतीक चिन्ह डाले हमने, पूरी सब व्यवस्था हमने डाली। अब अगले मेरे पास 15 टॉपिक मैंने तैयार किए हैं जो अब डालने वाला हूं मैं। जैसे अभी हम डाल रहे हैं बामोरा मंदिर में, मंडी बामोरा यहीं पास में। अब मेरा पूरा जितने शास्त्री परिषद बैठा हुआ है और जो विद्वान बैठे हैं, मेरा ये भाव है कि आप सब लोग जाकर बामोरा में जो मैंने 8 बड़े बड़े जिन बिंब विराजमान अभी यहाँ से ले जाके करें, उनको देख के आओ आप, कैसे वो बिंब और कैसा वो लगता है। 5 खड़गासन और 3 पद्मासन ऐसे भगवान विराजमान किए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी परियोजना में जो बाहर मैंने किया है, जो आप बोल रहे हो बड़े बाबा कैसे निकले थे, बड़े बाबा कैसे आए, बड़े बाबा का क्या क्या अतिशय, वो पूरी झांकी दे रहा हूँ बाहर, ताकि जो प्रतीक चिन्ह भी हो जाएगा और हमारा काम भी उसमें हो जाएगा। ये कर रहा हूँ। ऐसे ही प्रभात जी मुंबई के मंदिर में भी पूरे प्रतीक चिन्ह दिए, ऐसे ही सतवास के मंदिर में भी अंदर क्लेडिंग में आचार्य भगवान का पड़गान दिया है। ये चीजें दे सकते हैं, कोई बाधा नहीं है देने में। पूज महाराज श्री, उसमें एक चिंतन और दे रहा हूँ, कभी आगे काम आए, कि हम अगर प्रतीक चिन्ह तो दे वहीं, साथ में कुछ गाथाएं भी दें अगर कभी थोड़ी थोड़ी जगह, और वो हम अपनी भाषा वाली दें, प्राकृत वाली, तो उससे भी हमारी ऐतिहासिक बहुत अच्छी बात। तो अच्छी गाथाएं जो कुंद स्वामी की हैं, जो बहुत अच्छे अर्थ दे रही हैं, हमारे जैन दर्शन के मौलिक सिद्धांतों को जो कह रही हैं, ऐसी गाथाएं भी देना। अभी बालिका चली गई, 28 मूल गुण तैयार किए मैंने, 22 परिचय तैयार कराए मैंने, समाधि का पूरा परिदृश्य तैयार कराया मैंने। ये दे रहा हूँ बाहर के मंदिरों में, ताकि 22 परिचय समझे, नीचे रहेगा ये वाला परिचय, ये वाला परिचय, उसकी पूरी ड्राइंग तो वो सुंदर रही। जो हम अपने बाहर के स्तंभ बना रहे हैं, उन स्तंभों में ये ड्राइंग करा रहा हूँ मैं। ऐसे 14 अलग अलग मैंने अभी तैयार किएंगे मैटर। हाँ, नमस्ते महाराज जी। पंडित जी साहब, अभी गृह चिकित्सालय की बात आप कह रहे थे, तो जैसे किसी के बहुत सारा परिसर है, निवास से कितनी दूरी तक चिकित्सालय बने, वो गृह चिकित्सालय नहीं कहलाएगा? इसमें नहीं कहलाएगा, उसमें हमारा जो भूमि है जी, उससे बीच में रास्ता होना चाहिए, वो कटा हुआ होना चाहिए अपने परिसर से जी। हाँ, दूसरी बात यह है कि जिनालय के विषय में महाराज जी बहुत भ्रांतियां हैं। वैदिक वास्तु में, वास्तु अलग अलग नहीं है, आपको फिर से कह दूं, वो कहते हैं ईशान में बनाई है। गलत, बिल्कुल गलत, बनाना मत। हाँ, बिल्कुल मत बनाना। डॉक्टर साहब सुनो, ध्यान चाह रहा हूँ, सुनो मेरी बात। ईशान में बिल्कुल भी गृह चिकित्सालय नहीं बनाना, नहीं तो वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। पीठ भी लगेगी, उल्टा हाथ भी आएगा। हाँ, उल्टा हाथ में और पीठ में उस परिवार का पूरा समाप्त हो जाता है। कौन सी दिशा में उत्तम रहेगा? उसमें दक्षिण पश्चिम में बनाओ सबसे श्रेष्ठ होता है, तो वो बाहर कोने में भी रहेगा और अपने रहवास की तरफ पीठ नहीं रहेगी। निवास से 10 फुट की रास्ता दी गई पीछे तक। हाँ, फिर उसके बाद और बीच में 20-40 फुट की जगह है। हाँ, तो वो गृह चिकित्सालय कहलाएगा कि नहीं? उसमें सार्वजनिक रूप से सबको उपयोग करने हाँ, बीच में जगह है, तो गृह चिकित्सालय कहलाएगा कि नहीं? नहीं, अरे प्रश्न 2 हो गए आपके। गृह चिकित्सालय अलग और उस परिसर में अलग। उस परिसर में मंदिर बना रहे हो ना आप। ऊपर बनते हैं। हाँ, उसको गृह चिकित्सालय बोल रहे हैं। ये परिसर से अलग हो गया, गृह चिकित्सालय नहीं कहलाएगा। ये बहुत नहीं कह रहा कि चिकित्सालय के अलावा हम अपनी जगह बनाएं। अपनी जगह पे बना तो अलग हो गया, गृह चिकित्सालय नहीं कहलाएगा। गृह मतलब घर के अंदर चिकित्सालय, और घर के अंदर भी चिकित्सालय है तो बस ईशान में मत बनाना। लगभग ये बहुत बड़ी मानसिकता है, सब लोग ईशान में ही चिकित्सालय बनाते हैं सभी जगह। जो घरों में पूजा घर बनाते हैं या वो कुछ मंदिर सा, वो ईशान में बनाने नहीं चाहिए कायदे से। पीठ और उल्टा हाथ दोनों पड़ेगा, क्योंकि आप भगवान को कहाँ विराजमान करोगे? ईशान में, पूर्व मुख या उत्तर मुख? ये सुनो मेरी बात, ये 1 मिनट इधर देखो आप। ये पूर्व है, ठीक है ना, ये उत्तर है, ठीक। अब यहाँ चिकित्सालय बनाया आपने, देखना इधर, सब मेरी तरफ ध्यान दो। यहाँ चिकित्सालय बनाया आपने, अब या तो इधर करोगे उल्टा हाथ और पीठ, या तो इधर पूर्व करोगे तो उल्टा हाथ पीठ, बर्बादी। पीठ जिनेंद्र भगवान की है, उल्टा हाथ भी है। या तो दृष्टि चाहिए, सीधा हाथ चाहिए। और दृष्टि और सीधा हाथ के लिए फिर क्या करें हम? तो सीधी सीधे आपको दृष्टि और ये चाहिए, तो सबसे उत्तम कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट। और अगर नॉर्थ वेस्ट में अगर अपना मास्टर बेडरूम है
तो दक्षिण में मंदिर बना सकते हो। नहीं, दक्षिण में भी, हाँ पूरा दक्षिण हो तो ठीक, नहीं तो नॉर्थ वेस्ट दी बेस्ट। नहीं, गृह चैत्यालय की बात चल रही है। हाँ, सबसे बढ़िया होगा। सबसे बढ़िया नॉर्थ वेस्ट दी बेस्ट। मास्टर बेडरूम बना लें दक्षिण में, पश्चिम में। मुनिश्री नमोस्तु। टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं। हाँ महाराज जी, हाँ तो चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दक्षिण पश्चिम में है और उत्तर मुख बना रहे हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते दक्षिण पश्चिम बाहरी होना चाहिए, अपेक्षा से उल्लेख मिलता है, पर एकदम ऐसा नहीं कह सकते नॉर्थ वेस्ट भी उत्तम है उसके लिए। मुनिश्री, मंदिर में जिनबिंब तो अपन विराजमान करते हैं, जिनवाणी भी विराजमान करते हैं, तो जिनवाणी कहाँ विराजमान होनी चाहिए? बहुत सी जगहों पर तो गोदरेज की अलमारी रखी है और नीचे के खंड में ही प्रतिमा वेस्ट साउथ, रखी है। मतलब समय मेरे पास बहुत कम है। वेस्ट साउथ वेस्ट सबसे उत्तम होता है जिनवाणी को विराजमान करने का। शिक्षा का जोन होता है, जो 16 जोन होते हैं उसमें वेस्ट साउथ वेस्ट में आप रखो। दूसरा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये अट्रैक्शन का जोन होता है। तो मैं जब भी ड्राइंग करता हूँ मंदिर की तो 2 स्थानों पर देने का प्रयास करता हूँ, या तो वेस्ट साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, 2 जोन, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, समय हो रहा है मेरा, क्योंकि मैं 10-15-20 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, 7:30 पे उठ जाता हूँ। अंतिम बात आप लोगों के लिए बोल के जा रहा हूँ मैं। यहाँ पर हमारे बीच में एक बहुत बड़े विद आए हुए हैं, जो सर्वाइकल या आपके लिए साइटिका या L1 L2 L3 L4 का गैप हो, या और भी पैर लड़खड़ाते हो, घुटने में दर्द हो, कमर में कोई दर्द हो, तो हमारे एक गोपनी जी हैं जो जालना से हमने बुलाए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने हजारों पेशेंटों को भी ठीक कर दिया है। लोग आए हैं, चलते नहीं बनना, उनको चला दिया उन्होंने। तो आपके भी कोई रिश्तेदार, परिचित, या आप किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ में हो तो आप उनसे उनका लाभ ले सकते हैं। अभी 2 दिन और यहाँ हैं, उनका लाभ ले सकते हैं, तो उससे आपको कम से कम स्वास्थ्य में अनुकूलता मिल जाएगी, ठीक है ना। इतना ही रखते हैं, हमारा समय एक्स्ट्रा हो गया, बाकी चीज अपन कल करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, स्टेज पे बुला दें। हाँ, आप बुलवा लो, गोपनी जी को बुलवा दो। हम बता रहे हैं, 1 मिनट में इनका परिचय दे रहे हैं। वो कल दिया था हमने, बताया था कि ग्रस्त अवस्था की जो है बड़े भैया की धर्मपत्नी, वो जा रही थी इनके पास ऑपरेशन के लिए। ये 2 इंजेक्शन लगा चुके डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल में, इनने ऑपरेशन के बुलाया था, मैंने आशीर्वाद के लिए बुलाया था। वो यहाँ से लेके वहाँ तक नहीं चल पाती थी, ये स्थिति थी। और फिर जब हमने बुलाया, योग संयोग से इनके शिष्य से मिलाया, उन्होंने वो ठीक नहीं पड़वा, फिर उनको बुलाया, अगले दिन एलोरा का पहाड़ चढ़वा दिया, और अभी भी चल रही है। अभी दोपहर में जो आई थी, तो सैकड़ों पेशेंट ठीक किए। तो आप देख लो, इतने सारे विद्वान आए हो, अपने रिश्तेदार में कोई है तो बुलवा लो। तो ये डॉक्टर साहब पर प्रेसिजन लग गया? हाँ, डॉक्टर साहब पर प्रेसिजन लग गया? हाँ लग गया, हम तो खुले उनके सामने बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन बुलाया था, ऑपरेशन के लिए, वो आपने उसे चढ़ा दिया पहाड़। वो खुद भी बैठे हैं, सीख रहे हैं उनसे, और सच पूछो तो इसीलिए आए वो, थोड़ा वहां भी जाके सीख रहे हैं। नहीं बस। हाँ, बुलवा लो डॉक्टर। वैद्य जी कहाँ है? अब क्या कोठली? अभी पुस्तक को देख लूंगा मैं। जी मैं अभी हाल अभी समय नहीं हम समझ, जिज्ञासा समाधान है पीछे उसमें। हाँ, ठीक देख लूंगा अभी हाल, क्योंकि लेट हो रहा हूँ। नहीं मैं कर ले कर दिया तो बोलो ना, बताओ तो सही। कम से कम परसों आप आई थी, क्या कर दी, जल्दी बताओ, लोगों को पता। मेरा भी निःशुल्क। मेरे घुटने में भी दर्द था, और मैं घुटने से सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत हो रही थी, और ध्यान में भी मैं पालथी मारकर नहीं बैठ पाती कई बार। तो इन्होंने मेरा भी दर्द आधा तो दूर कर दिया। बस आधा और कर देंगे, अगर 2 दिन पूरे और रुकोगी तो। नहीं, आज भी सुनो गोपनी जी, देखना नहीं, परसों देखना, इनको ध्यान रखना, चेहरा देख लो। महाराज श्री, इस बात की नहीं रखी थी। इस बात की चलो, ऐसा नहीं होता है। ये आ गए आपके बीच में, लग रहे हैं आपको